कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस? 26 यानी तरमीम के कानून बनते ही नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के अमल का आगाज। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। सरदार अयाज सादिक, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MKM के पार्लिमानी लीडर्स को खतूत। चेयरमैन सेनेट से 4 नाम तलब कर लिए। कमेटी तश्कील पाते ही वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर की रात 12 बजे तक 3 नाम वजारत कानून को भेजेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी के लिए स्पीकर को 3 नाम भिजवा दिए। राजा परवेज अशरफ, फारूक H नाइक और सैयद नवीद कमर कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 25 अक्टूबर को खत्म होगी। नए कानून के तहत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से 3 रोज पहले कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक नाम तजवीज करके वजीर आजम को भेजेगी। वजीर आजम नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर की समरी सदर को इरसाल करेंगे। हामिद खान का 26 यानी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान। वकला सीनियरिटी के अलावा किसी भी बुनियाद पर अगला चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। सीनियर वकील ने फौरी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। सदर मुमलिकत ने 25 यानी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। गजेट नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम ने 2/3 अक्सरियत के साथ पार्लिमान से मंजूर आईनी तरमीम तौसीक के लिए सदर को भेज दी थी। 26 यानी तरमीमी बिल 2024 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरमीम की हिमायत की, 12 ने मुखालफत की। सेनेट में तरमीम के हक में 65, मुखालफत में 4 वोट्स आए। बलोचिस्तान में नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने तरमीम के हक में वोट देने वाले दोनों अरकान से इस्तीफे तलब कर लिए। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के आजाद रहने वाले 4 अरकान औरंगजेब खिच्ची, मुबारक ज़ेब, उस्मान अली और जहूर कुरैशी ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। आईनी तरमीम की हिमायत में वोट न देने पर नून लीग रुकन आदिल बाजई के खिलाफ एक्शन। नून लीग की सदर नवाज शरीफ ने स्पीकर को रेफरेंस भिजवा दिया। स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को नशिस्त खाली करार देने के लिए खास। जैन कुरैशी ने तरमीम की हिमायत करने से मुतालिक प्रोपेगेंडा गुमराह कुन करार दे दिया। वालिद के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। असेंबली जाना तो दरकिनार, उसके करीब से भी नहीं गुजरे। किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। मुल्तान से मुंतखब MNA का वीडियो बयान। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने 26 यानी तरमीम को जमहूरियत की फतह करार दे दिया। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को खैराज तहसीन पेश। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शारिया मरी ने आईनी तरमीम का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को दे दिया। मुस्बत सोच और डायलॉग के जरिए अहम कौमी उमूर हल करने की जरूरत पर जोर। विफाकी शरई अदालत का 26 यानी तरमीम का खैर मकदम। तरमीम इस्लामी मालियाती और बैंकारी निजाम के फरोग के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दी गई। आईनी तरमीम बहुत बड़ा मसला नहीं। आइन की तशरीह के केसेस में फैसला आना बाकी है, जिनमें अदालतें खुद अमली तौर पर ये तरामीम खत्म कर देंगी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। जमात इस्लामी ने आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंडिया दे दिया। तरामीम से आइन की रूह मुतासिर हुई और हुकूमत की अदलिया पर गिरफ्त मजबूत हो गई। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम ने आईनी तरमीम बेनजीर और नवाज शरीफ के अधूरे ख्वाब की एक तकमील करार दे दी। अब किसी वजीर आजम को घर नहीं भेजा जा सकेगा। तय ये हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। PTI भी आईनी तरमीम में हिस्सा लेती तो अच्छा होता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐवान से खिताब। एक जज से हुक्मरान जमात, दूसरे से ऑपोजिशन घबरा रही है। झगड़ा शख्सियात का है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। JUI सरबराह ने 2028 तक सूदी मामलात खत्म करने की शिक की मंजूरी पार्लियामेंट का शर्त करार दी थी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली अदलिया पार्लियामान और जमहूरियत के लिए काला सांप थी। काला नाग पार्लियामान के फैसले में मुदाखलत करता रहा। कई वज़ीर आज़म को फारिग करवाया। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब।
आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम अदालती निजाम पर एक हमला करार दे दी। अदालतों को महकूम बनाए जाने की पेशगोई। ऐवान में पेश किया गया मुसव्विदा खुसूसी कमेटी के मुसव्विदे से अलग होने का दावा। उमर अयूब का अपोजिशन अरकान को अगवा करने और MNAs को 1 से 3 अरब रुपए देने का इल्जाम। आईनी अदालत को आईनी बेंच का नाम दे दिया गया। जबरदस्ती की तरामीम मुत्तफिका नहीं कहलाती, सेनेटर अली जफर की तनकीद। एमल वली खान का तहरीक इंसाफ को बानी को भूलकर बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने का मशवरा। बल्दियाती इख्तियारात का बिल 27वीं तरमीम में आएगा। फैसल सब्जवारी का 26वीं आईनी तरमीम से मुकम्मल इत्तेफाक। राजा नासिर अब्बास ने PTI की शिरकत के बगैर आईनी तरमीम मुतनाज़िह करार दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये बेंच अब केस सुन ही नहीं सकता। बैरिस्टर अली जफर का मुआतिब। बानी PTI की जाती डॉक्टर से मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। जाती मुआलिजीन को 15 रोजा शेड्यूल के मुताबिक चेकअप की इजाजत देने की इस्तदा। मरियम औरंगजेब ने आदात के जरिए स्मोक का खातिमा नागुज़ीर करार दे दिया। अब स्मोक के खात्मे के लिए इक़दामात उठाएंगे तो भी 8 से 10 साल का वक्त लगेगा। पंजाब की सीनियर वजीर ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। पंजाब भर में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मकानात की तामीर शुरू। वजीर आला ने दूसरी किस्त के इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हुकूमत पंजाब ने दफा 144 के नफाज का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया। सूबाई असेंबली से मुसव्विदा कानून की मंजूरी के बाद गजेट नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर अपने जिले में जरूरत पड़ने पर 30 दिन तक दफा 144 नाफिज कर सकेंगे। पाक बहरिया की खुले समुंदर में बड़ी कार्रवाई। $14.5 करोड़ मालियत की मुनशियात और भारतीय साख्ता नशावर ममनुआ गोलियां बरामद कर ली गईं। लाहौर के इलाके चूम में सिक्योरिटी गार्ड ने नलके से बगैर इजाजत पानी पीने पर 7 साला बच्चे की जान ले ली। मुलजिम ओकाड़ा से फरार की कोशिश पर गिरफ्तार। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। गढ़ी तेगू के कच्चे का बदनाम जमाना डाकू दिलबर तेगानी मारा गया। 11 रोज के दौरान 17 डाकू हलाक और 33 जख्मी हुए। कराची की ली मार्केट कत्ल केस का मुलजिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। टिकटॉक वीडियोस बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था, फिर सबूत मचाने के लिए सबको मार डाला। मुलजिम का अदालत के रूबरू बयान। जेकबाबाद में पुलिस एहलकारों का सरकारी गाड़ी और सरकारी असलहे के साथ परिंदों का शिकार। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। इस्राएली फौज की गजा पर बमबारी। मजीद 87 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप के ब्लॉक 2 में तमाम रिहायशी इमारतें तबाह। हमास के हमलों में इस्राएली फौज का सीनियर कमांडर मारा गया। इस्राएल कर्नल के टैंक को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। अमरीका ने इस्राएल में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। इस्राएली फौज ने लेबनान पर 12 मिसाइल दाग दिए। 16 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। इस्राएली बुलडोजर्स ने आर्म्ड मिशन के टॉवर को मुनहदिम कर दिया। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। शिमाली इस्राएल में फौजी अड्डों पर हमले। तुर्की के मारूफ मजहबी रहनुमा फतहुल्लाह गुलन 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 1999 से अमरीका में खुद साख्ता जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में दौलत मुश्तरका की तकरीब के दौरान बरतानवी किंग चार्ल्स को शर्मिंदगी का सामना। सेनेटर लीडिया थ्रोप ने उन्हें अपने आबाओ अजदाद के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। पाक इंग्लैंड तीसरे टेस्ट की तैयारियां। रावलपिंडी स्टेडियम में दोनों टीम्स की प्रैक्टिस। मैच के पहले दिन प्रीमियर इनक्लोजर में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया व्हाइट बॉल कप्तान। मोहम्मद रिजवान को बनाए जाने का इम्कान। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट टीम से ड्रॉप। शाहीन अफरीदी और बाबर आजम भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे।
और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें 24वीं शब जनूबी कोरिया के ग्रुप और हमजा अकरम कव्वाल की शानदार परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल जीते।